जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों। मैं राहुल कुमार आपका स्वागत करता हूं विद्यासागर जीके जीएस यूट्यूब चैनल पर। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम सामान्य ज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू सवालों को देखेंगे। ठीक है, इसमें पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल को इंक्लूड किए हैं। तो चलिए आज की इस प्यारे से शानदार सेशन को देखते हैं। ठीक है, और वीडियो को पूरा देखिएगा एक बार जरूर। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था दोस्तों? तो इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन क्या होगा? बी राइट आंसर होगा। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल संख्या 2 है कि कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, 1774 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट सवाल संख्या 3 आपके सामने रहा। भारतीयों को प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम से प्राप्त हुआ था दोस्तों? तो प्रशासन में भाग लेने का अधिकार, इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, चार्टर एक्ट 1833 के तहत भारतीयों को प्रशासन में भाग लेने का अधिकार मिला था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल संख्या 4 आपके सामने रहा। भारतीयों को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम से प्राप्त हुई थी? इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, भारत परिषद अधिनियम 1892 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल संख्या 5 आपके सामने है कि भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका सही जवाब ऑप्शन सी, कैबिनेट मिशन 1946 के तहत संविधान सभा का गठन किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल संख्या 6 आपके सामने रहा। पिट्स इंडिया एक्ट कब लागू हुआ था? इस सवाल का उत्तर बताइए क्या होगा? इसका सही जवाब ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, 1784 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट सवालों की तरफ चलते हैं। अगला सवाल संख्या 7 आपके सामने रहा। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो पहली बैठक, इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल है कि भारतीय संविधान सभा का प्रथम प्रारूप किसने तैयार किया था? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब ऑप्शन सी, BN राव होगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल संख्या 9 आपके सामने रहा। संविधान सभा की अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था दोस्तों? तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल संख्या 10 आपके सामने रहा। उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब प्रस्तुत किया गया था? उद्देश्य प्रस्ताव, इसका सही जवाब ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि इसमें से आपका 10 में 10 जरूर आया होगा। और अगला नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। बहुत ही बढ़िया बेहतरीन सवाल इसमें है। उद्देश्य प्रस्ताव कब स्वीकार किया गया था दोस्तों? तो स्वीकार कब किया गया था? तो 22 जनवरी 1947 ईस्वी को। ठीक है, अगला सवाल संख्या 12 आपके सामने रहा। संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है दोस्तों, VBI सवाल है, बताइए। 12 क्वेश्चन, इसका सही जवाब क्या हो दोस्तों? कुल अधिवेशन 12 हुए थे। ठीक है, अगला सवाल संख्या 13 देखते हैं। अगला सवाल संख्या, संविधान निर्माण में कितने समय लगा था? इसका सही जवाब ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ठीक है, अगला सवाल संख्या 14 है कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो संवैधानिक सलाहकार ऑप्शन इसका डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, VN राव इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है, राष्ट्रध्वज को कब अपनाया गया था? भारतीय राष्ट्रध्वज को कब अपनाया गया था दोस्तों? तो 15 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, 22 जुलाई 1947 ईस्वी को राष्ट्रध्वज को अपनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल संख्या 16 आपके सामने रहा। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? प्रथम बैठक की अध्यक्षता, इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? सी,
डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल संख्या 17 आपके सामने रहा। भारत के संविधान को कब स्वीकार किया गया था? तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका सही जवाब ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949 ईस्वी को भारत को संविधान को क्या किया था? स्वीकार किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है 17। भारत का संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ था? तो इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, यानी कि 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत के संविधान को पूर्णतः लागू कर दिया गया था। ठीक है, और 26 नवंबर को कुछ ही आर्टिकल्स लागू हुए थे। ठीक है दोस्तों, आपको कमेंट में बताना है कि 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान में कुल कितने आर्टिकल लागू हुए थे। ये आपको उत्तर कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर लिखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 19। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगला सवाल 20 है। विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका सही जवाब 21 मार्च इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट 21 को देखते हैं। सवाल संख्या 21 है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल संख्या 22। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल संख्या 23 है। तंबाकू मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तंबाकू मुक्ति दिवस 31 मई को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है 24 है। सारस जो पक्षी है किस राज्य की राजकीय पक्षी है? तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? तो उत्तर प्रदेश के सारस राष्ट्रीय राजकीय पक्षी है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल संख्या 25 क्या है? नल सरोवर पक्षी विहार किस राज्य में स्थित है? नल सरोवर 25 का सही उत्तर ऑप्शन सी गुजरात इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल संख्या 26 है। हाथी परियोजना कब प्रारंभ हुई थी? तो 26 का सही उत्तर ऑप्शन क्या होगा? सी 1992 ईस्वी में हाथी परियोजना कब शुरू हुई थी? तो 1992 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट सवाल संख्या 27 है। कस्तूरी मृग परियोजना कब प्रारंभ हुई थी? तो कस्तूरी मृग 1970 इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। ठीक है, 27 नेक्स्ट सवाल 28 आपके सामने रहा। गिद्ध संरक्षण परियोजना कब शुरू हुई थी? इसका सही जवाब क्या होगा? गिद्ध संरक्षण 2016 ईस्वी में। गिद्ध संरक्षण परियोजना कब शुरू हुई थी दोस्तों? तो 2006 ईस्वी में इसका परियोजना का आरंभ हुआ था। अगला सवाल है कि बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी पद्मा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल संख्या 30 है। दक्षिण भारत की गंगा नदी किसको कहा जाता है? दक्षिण भारत की गंगा नदी किस नदी को कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी यानी गोदावरी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल संख्या 31 है कि केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू हुआ था? तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है 32। जन गण मन को राष्ट्रगान के रूप में कब स्वीकार किया गया था? तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी राइट आंसर होगा 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। ठीक है, नेक्स्ट सवाल संख्या 33 आपके सामने रहा कि अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में कब स्वीकार किया गया था? तो अशोक स्तंभ को इसका सही जवाब 26 जनवरी 1950 ईस्वी को राष्ट्रीय चिन्ह घोषित किया गया। ठीक है, जिस दिन संविधान पूरी तरह लागू हुआ था उसी दिन इसको अडॉप्ट किया गया था, स्वीकार किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल संख्या 34 क्या है? संविधान सभा के सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे?
तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? सरदार वल्लभ भाई पटेल इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल संख्या 35 है। संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो झंडा समिति के अध्यक्ष इसका सही उत्तर ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका राइट आंसर होगा। झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, नेक्स्ट सवाल संख्या 36 है। डॉक्टर वी.आर. अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? सीबीआई क्वेश्चन है 36 का, बताइए सही उत्तर क्या होगा? तो आप बोलिएगा इसका सही उत्तर ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। 29 अगस्त 1947 ईस्वी को प्रारूप समिति का गठन हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है 37। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार किस देश से लिया गया है? तो 37 का सही उत्तर ऑप्शन सी है, इसका राइट आंसर होगा रूस से। ठीक है, नेक्स्ट सवाल संख्या 38। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है? तो 38 का सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका सही उत्तर ए आंसर राइट होगा। आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल संख्या 39 क्या है? प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी फ्रांस से। ठीक है, अगला सवाल संख्या 40 है। न्यायिक पुनरावलोकन मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है कि संकल्पना, प्रश्न संख्या 40 है कि न्यायिक पुनरावलोकन की संकल्पना किस देश से ली गई है? तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए। ठीक है, नेक्स्ट सवाल संख्या 41 आपके सामने रहा। अगला सवाल है संवैधानिक संशोधन का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है, संवैधानिक संशोधन का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका से। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। अगला सवाल 42 है। आपातकाल उपबंध किस देश से लिया गया है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी राइट आंसर होगा जर्मनी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल संख्या 43 है। भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश से ली गई है? ये भी यही सवाल है। इसका सही उत्तर क्या होगा? कनाडा से संघात्मक व्यवस्था लिया गया है। ठीक है, अगला सवाल संख्या 44 है। समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया होगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल संख्या 45 है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा साथियों? तो इसका सही जवाब ऑप्शन विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, तो जापान बोल देगा। ठीक है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? तो जापान से। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट सवाल संख्या 46 आपके सामने रहा। संसदीय विशेषाधिकार की संकल्पना किस देश से लिया गया है? तो इसका सही जवाब, इसका राइट आंसर सी ब्रिटेन होगा। ठीक है, संसदीय विशेषाधिकार कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन से। नेक्स्ट सवाल संख्या 47 है कि भारतीय संविधान में मूल अधिकार किस देश से लिया गया है? तो मूल अधिकार इसका सही उत्तर यूएसए होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका से। नेक्स्ट सवाल आपके सामने रहा। उपराष्ट्रपति का पद किस देश से लिया गया है? तो इस सवाल का सही जवाब बताइए आप सब क्या होगा? तो उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी राइट आंसर होगा अमेरिका से। ठीक है, नेक्स्ट सवाल संख्या 49 है। राष्ट्रपति के निर्वाचन का पद्धति किस देश से ली गई है? तो इसका सही जवाब बताइए क्या होगा? तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए आयरलैंड इसका राइट आंसर होगा, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति। नेक्स्ट सवाल आपके सामने अंतिम सवाल रहा कि विधि निर्माण की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। एक बार अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा वीडियो अच्छा लगा हो तो, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिएगा, बाकी अपना काम।